मन जाहिरा चो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय, सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। दोस्तों, जब कन्या का, बेटी का विवाह हम ठीक करते हैं, बेटी का जब विवाह करते हैं या विवाह होने वाला होता है, तो जितनी खुशियाँ परिवार में होती है, जितनी खुश कन्या होती है या कन्या के परिवार वाले होते हैं, उतना ही एक भय भी मन में साथ साथ चलता रहता है। और भय क्या होता है? भय ये होता है कि बेटी नए घर में जाएगी, नया परिवेश होगा, नए लोग होंगे, तो इन सब के बीच उसका सामंजस्य कैसे होगा, कैसे उसे परिवार में प्रेम मिलेगा, उसका सुख सौभाग्य बना रहे, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, सबका प्यार मिले और सबकी लाडली बनी रहे। ये बात मन में आती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी से जुड़े कुछ उपाय बताऊंगी कि जब आप कन्या का विवाह कर रहे हैं या विवाह हो चुका है और कन्या पहली बार घर आ रही है, अगर आपने कन्या के विवाह में ये उपाय नहीं किया है, तो कन्या विवाह के बाद जब घर आ रही है तो आप ये उपाय कीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, एक एक उपाय को ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इस उपाय को करके बेटियां अपने घर में खुश रहे, सुखी रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सुख सौभाग्य बनी रहे। इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो आग्रह है आपसे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, जिससे कि हमारी हर बहनें जो बेटियां हैं उन्हें इसका लाभ हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए पहला उपाय मैं बताती हूँ कि बेटी अपने घर में खुशहाल रहे। बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत सारी खुशियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मन में भय होता है वो बेटी के और बेटी के माँ के मन में होता है। तो माँ को क्या करना है, ये पहला उपाय कि जब बेटी ससुराल जा रही होती है विवाह के बाद, तो उसे एक जटे वाली नारियल देनी है। नारियल बेटी के आंचल में आप डाल दीजिए। अब उस नारियल का करना क्या है, जब बेटी को आप नारियल देंगी, जो माँ नारियल बेटी के आंचल में डालेंगी, वो बेटी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए उस बेटी के आंचल में उस नारियल को डालेंगी। नारियल होता है माँ लक्ष्मी का स्वरूप। माँ लक्ष्मी के रूप में हम नारियल को मानते हैं। तो जो हम बेटी को आंचल में देते हैं ये नारियल, वो माँ लक्ष्मी को उनके साथ, बेटी के साथ हम भेज रहे होते हैं एक साथ, कि वो बेटी के सुख सौभाग्य की रक्षा करें। अब ये जो आंचल का नारियल है, बेटी को क्या करना है, कन्या जब अपने ससुराल पहुंचे तो उस नारियल को पूजा के स्थान पे, जो आप वहाँ मंदिर है ससुराल में, आपके मंदिर है, उस मंदिर में उस नारियल को रख देना है। और रोजाना जो आप पूजा करेंगे, जैसे भगवान की, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वैसे ही हर दिन प्रतिदिन आपको उस नारियल की पूजा करनी है और अपने सुख सौभाग्य की कामना करनी है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और सुख समृद्धि अगर बनी रहती है तो माँ लक्ष्मी समृद्धि की भी प्रतीक है, सुख की भी प्रतीक है, सौभाग्य की भी प्रतीक है। वो उनके आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें होती है और परिवार में लड़की को, बेटी को प्यार मिलता है। ये रहा पहला उपाय। अब दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? दूसरा उपाय करना ये है
कि आप जब बेटी को विदा कर रहे हैं तो विदाई के वक्त बेटी के आंचल में 7 हल्दी की गांठ बेटी के आंचल में बांध देना है। माँ कर सकती हैं इसको। माँ की अनुपस्थिति में जो माँ के समान है, माँ के तुल्य हैं, चाची मामी जो भी हैं रिश्ते में लगती हैं, बड़ी बहनें बड़ी भाभी ये भी कर सकती हैं। तो बेटी के आंचल में, कन्या के आंचल में 7 हल्दी की गांठ बांध देनी है। हल्दी भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है हल्दी को। उस हल्दी की गांठ को बेटी को ले जाकर के क्या करना है, जब वो अपने घर पहुंचेगी, जब अपने ससुराल पहुंचेंगी कन्या, तो उस हल्दी की गांठ को एक पीले कपड़े में बांध करके अलमारी में रख देना है और रोजाना उस गांठ जो आपकी पोटली होगी हल्दी की, उन्हें प्रणाम करना है और अपने सुख सौभाग्य की कामना करनी है। कन्या का सुख सौभाग्य सब बना रहेगा, परिवार में प्यार मिलेगा, परिवार की लाडली बनी रहेगी। अब एक और उपाय हम क्या करते हैं, मेहंदी का दान करते हैं। जैसे दीप दान होता है, जैसे भूमि दान होता है, जैसे अन्न दान होता है, उसी तरह मेहंदी का दान करते हैं। बेटी का, कन्या का सौभाग्य बना रहे, उसे परिवार में प्यार मिले, ससुराल में प्यार मिले, इसके लिए। अब ये जो मेहंदी दान करते हैं वो कैसे करते हैं ये हम जान लेते हैं। तो मेहंदी दान करने के लिए आपको क्या करना है कि 3 मेहंदी के पैकेट लेने हैं। पहले तो पत्ते वाली मेहंदियाँ मिलती थी तो उसका प्रयोग करते थे। ये सारी जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये ज्योतिष शास्त्र का उपाय है, ये यूं ही नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के ये उपाय हैं। तो आप इन्हें करिए, कन्या का सुख सौभाग्य बना रहेगा, माँ की कृपा रहेगी हमेशा, और हर बेटी सुखी रहे अपने ससुराल में। हर माँ की कामना होती है, हर बहन की, हर परिवार वाले की कामना यही होती है कि अगर बेटी अपने ससुराल में सुखी है, खुशहाल है, तो फिर समझो कि ये जीवन जो है वो सार्थक हो गया। तो हमें उपाय करनी है इसकी। तो मेहंदी के लिए आपको क्या करना, 3 पैकेट मेहंदी लेना। अगर पैकेट नहीं लेते हैं आप तो आजकल वो कोण वाली मेहंदी भी चलती है, तो जो उपलब्ध हो पाता है उपाय हम उसी से कर लेते हैं। तो कोण लेनी है आपको, 1 कोण हमें माँ के मंदिर में अर्पित करना। अब जब विवाह होता है तो बेटियां, जो कन्या होती है वो माँ, जिसको माई स्थान कहते हैं, देवी स्थान कहते हैं, तो देवी स्थान तो पूजा करने के लिए जाती ही हैं शादी के दिन, जिस दिन विवाह होता है उस दिन जाती ही हैं। तो उसी दिन ये उपाय कर लीजिए। कन्या को 1 कोण जो है देवी के चरणों में चढ़ाना। अगर माँ काली की मूर्ति वहाँ है तो माँ काली की मूर्ति के पास चढ़ा दे तो अति उत्तम, नहीं तो माँ का जो भी स्वरूप वहाँ पे है वहाँ चढ़ा ले, अपने सुख सौभाग्य की कामना करें। 3 कोण लेनी है, याद रहे। 1 कोण माँ को चढ़ा दिया, अब बचे 2 कोण। 1 कोण को क्या करना है कि किसी सुहागन को दान में दे देना है, किसी सुहागन को उसे देना है। अब अगर वो सुहागन कोई गरीब स्त्री हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जो विवाह का घर होता है वहाँ तो मिल जाती हैं, काम करने जो आती हैं, कई लेडीज आती हैं, औरतें आती हैं, महिलाएं जो काम करती हैं घर में, काम के लिए उन्हें बुलाया जाता है। तो उसमें कोई होंगी तो आप उन्हें उस मेहंदी को दीजिए, उसके साथ कुछ और भी दे सकते हैं, आपकी खुशी है। तो वो मेहंदी आपने उनको दान किया। अब तीसरी जो मेहंदी की कोण बचेगी उसे आप किसी सुहागन के हाथों में लगाएंगी। ये लड़की करेगी, जो कन्या है वो किसी सुहागन के हाथ में मेहंदी को लगाएगी। अगर जिसे आपने दान किया अगर उसी की उन्हीं के हाथों में लगा दें, या फिर और भी कुछ किसी गरीब महिला के हाथ में, सुहागन के हाथ में लगा दें। अगर कोई नहीं होता है तो माँ को नहीं, कोई और भी सुहागन है आसपास, आस पड़ोस की, तो उनके हाथों में मेहंदी लगा दीजिए। ये कन्या करेगी जो
बेटी है वो करेगी। इस मेहंदी के दान से बेटी के जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहता है। तो आपको ये उपाय करनी है। अब एक और उपाय होता है कि सिंदूर का उपाय करते हैं। गांव में या शहरों में भी देखा होगा आप लोगों ने कई बार कि जब बेटी की विदाई होती है तो माँ अपने मांग से सिंदूर लेकर के बेटी के मांग में लगा देती हैं। ये एक उपाय है कि बेटी के जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहे, तो ये उपाय करते हैं। तो जब बेटी की विदाई होती है उस समय माँ को, अगर माँ अनुपस्थित है, माँ नहीं है, तो वही जैसा मैंने बताया कि माँ तुल्य, चाची, मौसी, बुआ, मामी, है ना, तो ये जो होती हैं माँ के समान होती हैं, दादी, नानी, तो वो अपने मांग का सिंदूर लेकर के बेटी के मांग में लगा देगी, या बेटी खुद से, कन्या जो है खुद से माँ के मांग में से सिंदूर लेकर के अपनी मांग में लगा लेगी। इससे क्या होता है कि सुख सौभाग्य कन्या का बना रहता है और वो उसे जो है परिवार में प्यार दुलार मिलता है। देखिए, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी, सभी को जो भी सुन रही हैं, हमारी माताएं, बहनें जो भी हैं, बेटियां जो भी हैं जो सुन रही हैं, उनके लिए एक बात कहूँगी कि उपाय और प्रयास दोनों एक साथ किए जाते हैं। सिर्फ उपाय से भी कुछ नहीं होता और सिर्फ प्रयास से भी कुछ नहीं होता है। जब हमने उपाय किया है तो साथ में हमें अपने परिवार में खुशहाली लाने के लिए कुछ प्रयास भी करने होंगे। लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना होता है, प्यार से, ममता से, शांति से, इन सारी चीज़ों से। तो चलिए, ये हो गया हमारा चौथा उपाय। पहला उपाय क्या था आपका? पहला नारियल का उपाय था, दूसरा हल्दी का उपाय था, तीसरा मेहंदी दान का था, और चौथा सिंदूर, माँ के मांग से सिंदूर लेकर के लगानी है। अब एक उपाय और हो सकता है, कर सकते हैं आप, कि बेटी हमारी सुखी रहे, उसे परिवार में प्यार ममता मिलता रहे, उसका सौभाग्य बना रहे। उसके लिए क्या करते हैं कि जब बेटी की विदाई होती है या विदाई के पहले भी करना ये है कि काली उड़द जो साबुत हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए वो, है ना, पूरी की पूरी दाल होनी चाहिए, वो उड़द होनी चाहिए। तो काली उड़द को मेहंदी में मिला करके, मेहंदी में काली उड़द को मिला करके, और जिस दिशा में बेटी का ससुराल पड़ता है उस दिशा में उसे फेंकना है। इससे क्या होता है कि बेटी का सुख सौभाग्य बना रहता है, कन्या को परिवार में ममता प्यार दुलार मिलता रहता है और वो परिवार की लाडली बनी रहती है। अब एक और उपाय जान लेते हैं, जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार देखा होगा, और अक्सर होता है, कई बार नहीं है, ये उपाय लगभग हर जगह होता है। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जान लीजिए। जब बेटी की विदाई करते हैं, कन्या की जब विदाई होती है, तो माँ एक लोटे में गंगा जल लेकर के, अब गंगा जल पूरा गंगा जल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो आप गंगा जल में जल डाल दीजिए, वो गंगा जल हो गया। गंगा जी मिल गई जल में तो गंगा जल हो गया। तो गंगा जल लेकर के एक लोटे में, उसमें एक तांबे का सिक्का, अब बात ये भी आती है कि तांबे का सिक्का मिले ना मिले, तो कोई भी सिक्का ले लीजिए, है ना। तो कई बार जो है सो भगवान भी जानते हैं, माँ लक्ष्मी भी जान रही हैं कि भाई ये चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उनसे क्या छुपा है। तो अगर तांबे का सिक्का आपको उपलब्ध हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले से अगर ये उपाय मैंने बताया आपको, और उपाय सुन करके अगर आप बेटी के लिए जो भी गहने वगैरह लेने जा रही हैं, वहीं सुनार के वहाँ से आप ले लीजिए एक तांबे का सिक्का, छोटा सा सिक्का ले लीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं, जो सिक्का है उस सिक्के को उस लोटे में डालना है, गंगा जल वाले लोटे में डालना है, हल्दी की गांठ रखनी है, और उस लोटे को लेकर के
आपको चलना है। जब बेटी की विदाई हो जाती है, बेटी की गाड़ी आगे निकल जाती है, तो पहले निकलने के पहले बेटी के सर पर से 7 बार उसे वारना है, नज़र उतारनी है बेटी की। गंगा जल, हल्दी और तांबे के सिक्के को लेकर के उस लोटे के जल से बेटी की 7 बार नज़र उतारनी है, 7 बार उसके ऊपर से घुमाना है। और उसके बाद जब बेटी की गाड़ी आगे चली जाती है तो उसे एक सुनसान रास्ते में, पीछे जा कर के नहीं, आगे बढ़ते हुए किसी सुनसान जगह पे उसे जल को डाल देना है, सभी चीज़ों के समेत, साफ सुथरी जगह देख करके। ठीक है, ये 6 उपाय मैंने आपको बताया। ये उपाय आपको करनी है कि हमारी बेटी अपने ससुराल में सुख समृद्धि से भरी रहे, वो परिवार की लाडली बने रहे। और इसके साथ जो प्रयास करने हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं ससुराल वालों की कि बहू आएगी तो सेवा करेगी। सास की सबसे बड़ी ये इच्छा होती है कि बहू आएगी तो सेवा करेगी, तो वो सब तो हमारे हाथ में होता है, तो उसे हम कर सकते हैं। जब हम बहू बन के जाते हैं, जब भी बेटी बहू बन के जाए, तो ज़्यादा दिन तो आजकल ससुराल में रहना नहीं होता, पति के साथ ही लड़कियां रहती हैं। तो जितने दिन भी रहें, सास के साथ आप ऐसा व्यवहार करें, अपना ऐसा व्यवहार बनाएं, प्यार ममता से, थोड़ी सी सेवा से, कि सास, आप जब पति के साथ जाएं तो आपकी सास आपका इंतज़ार करें कि मेरी बहू कब आएगी। और जब आप अपने घर पहुँचें, यानी जब अपने पति के पास से किसी छुट्टी में, किसी ओकेज़न पर जब आप अपने ससुराल पहुँचे, तो बहू को, यानी आपको, जब आपकी सास जो है वो बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह गले से लगाए, ऐसा महसूस हो कि बहू नहीं बेटी आई है। तो ये आपके हाथ में है, तो ये प्रयास आपको करना है। और बाकी जो उपाय मैंने आपको बताया, उस उपाय को करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे अब रखती हूँ, आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करती हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ। मिलूंगी आपके साथ किसी और एपिसोड के साथ, अगली उपाय, अगले किसी कथा के साथ, किसी पूजा विधि के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, परिवार में आपको प्यार मिलता रहे, आपका सौभाग्य बना रहे, इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ।